बनारस की संकरी गलियां, गंगा के घाट और आरती की घंटियों की गूंज, यही पृष्ठभूमि थी जहां एक अनोखी प्रेम कथा जन्म ले रही थी। साल था 1920। शहर में रहने वाला आदित्य एक पढ़ा लिखा युवक था। घर के संस्कारों और ज्ञान की गहराई ने उसे गंभीर और शांत स्वभाव का बना दिया था। उसके पिता विद्वान पंडित थे और चाहते थे कि आदित्य भी पूजा पाठ और वेद शास्त्रों में निपुण बने। लेकिन आदित्य का मन सिर्फ किताबों और ग्रंथों में नहीं अटका रहता। जब भी वह घाट पर बैठता, गंगा की लहरें और मंदिर की घंटियां उसके भीतर किसी अधूरी तलाश को जगा देतीं। उसे लगता जैसे जीवन का कोई रहस्य उससे छुपा हुआ है और वह किसी गहरी पुकार को सुन रहा है। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई राधिका से। राधिका गांव से बनारस पढ़ने आई थी। घुंघराली बाल, बड़ी बड़ी आंखें और आवाज में मिठास। वह देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही सरल और निश्चल भी। पहली मुलाकात ही कुछ खास थी। आदित्य ने उसे घाट पर भीगी साड़ी में गंगा जल से आरती करते देखा। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी थीं और उसके चेहरे की चमक देखकर आदित्य का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह राधिका को पहले से जानता है, जैसे यह चेहरा उसके मन की गहराइयों में कहीं पहले से अंकित हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी घाट पर, कभी मंदिर में, कभी पुस्तकालय में। बातों बातों में दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और फिर प्रेम पनपने लगा। राधिका हंसते हुए कहती, आदित्य, तुम इतने गंभीर क्यों रहते हो? जिंदगी हंसने और जीने के लिए है, सोचने के लिए नहीं। आदित्य मुस्कुराकर कहता, शायद मैं सोचता इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी सिर्फ यही नहीं है जो हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई और सफर भी जुड़ा है हमारे साथ, कोई और जन्म, कोई और कहानी। राधिका हंसकर कहती, तुम तो सच में पंडितों जैसे बातें करने लगे। लेकिन एक बात कहूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुमसे मेरी पहचान बहुत पुरानी है, जैसे ये रिश्ता पहली बार नहीं है। उनकी ये बातचीत दोनों के दिल में एक रहस्य छोड़ देती। दोनों को लगता कि उनके बीच का रिश्ता इस जन्म से कहीं गहरा है। लेकिन हर प्रेम कथा आसान कहाँ होती है। राधिका के परिवार वाले जमींदार थे और उसकी शादी बचपन से ही एक अमीर खानदान के बेटे से तय हो गई थी, जबकि आदित्य एक साधारण ब्राह्मण परिवार से था। राधिका ने अपने माता पिता से बहुत समझाया, लेकिन समाज और रस्में दीवार बनकर खड़ी हो गईं। एक रात गंगा के घाट पर दोनों मिले। चांदनी रात थी और लहरें किनारे से टकरा रही थीं। राधिका की आंखों में आंसू थे। आदित्य, हम इस जन्म में शायद साथ नहीं रह पाएंगे। तो क्या हुआ राधिका? अगर यह जन्म हमें जुदा कर रहा है तो मैं वादा करता हूं कि अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितने भी जन्म लग जाएं, मैं तुम्हें हर बार ढूंढ लूंगा। राधिका ने रोते हुए कहा, और मैं भी, चाहे जिस रूप में जन्म लूं, चाहे जहां भी रहूं, तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस रात दोनों ने गंगा के जल को साक्षी मानकर एक दूसरे से वादा किया। लेकिन किस्मत को ये वादा मंजूर नहीं था। कुछ ही दिनों बाद राधिका की शादी जबरदस्ती करा दी गई। वह पति के घर चली गई, लेकिन उसके दिल में आदित्य की छवि कभी मिट न सकी। आदित्य का हाल और भी बुरा हुआ। वह दिन रात गंगा किनारे बैठा राधिका को याद करता रहा। खाना पीना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ता गया। 1 साल बाद राधिका की यादों में ही उसने प्राण त्याग दिए। उसकी आंखें बंद होने से पहले सिर्फ एक ही शब्द उसके होठों पर था, राधिका। और वहीं से शुरू हुई उनके पुनर्जन्म की यात्रा। साल बीतते गए। बनारस की वही गलियां, वही घाट, वही मंदिर आज भी मौजूद थे। लेकिन समय बदल चुका था। अब साल था 1985। इस बार कहानी की शुरुआत हुई एक छोटे कस्बे से। एक व्यापारी परिवार में एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया अर्जुन। बचपन से ही उसकी आंखों में गहरी चमक थी। जब वो बोलना भी नहीं सीख पाया था, तब भी उसकी आंखें देखकर घरवाले कहते, ये बच्चा अलग है, जैसे सब समझता हो। अर्जुन बड़ा हुआ तो उसमें अजीब आदतें दिखने लगी। वो अक्सर गंगा नदी की ओर खिंच जाता, घंटों पानी की लहरों को देखता रहता। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते ही उसके भीतर अजीब सी शांति उतर आती। परिवार वालों को ये सब सामान्य नहीं लगता था। उसके पिता कहते, ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर घाट घाट घूमता रहता है, जाने किस जन्म की बातें करता है। हम तो चाहते हैं ये बड़ा होकर हमारा व्यापार संभाले। लेकिन अर्जुन का मन कहीं और ही था। कभी कभी वो अपने सपनों में किसी लड़की का चेहरा देखता, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, हल्की सी मुस्कान। वो नींद से जागकर सोचता, ये कौन है? क्यों बार बार मुझे अपने सपनों में दिखाई देती है?
दूसरी ओर लखनऊ के एक शिक्षित परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया सीमा। बचपन से ही वो बेहद जिज्ञासु और संवेदनशील थी। जब भी वो बनारस जाती और गंगा घाट देखती तो उसकी आंखें भीग जाती, जैसे किसी गहरी याद ने उसके दिल को छू लिया हो। सीमा को भी सपनों में अक्सर किसी युवक का चेहरा दिखाई देता। गोरा रंग, गंभीर आंखें, माथे पर पसीने की बूंदें। वो उसे देखती और लगता जैसे उसे पहचानती है, लेकिन जागने के बाद याद धुंधली हो जाती। किस्मत का खेल देखिए। साल 2005 में अर्जुन उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आया। वहीं एक विश्वविद्यालय में उसकी मुलाकात सीमा से हुई। पहली बार जब दोनों आमने सामने आए तो समय जैसे ठहर गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो चेहरा उसने सपनों में कितनी बार देखा है। सीमा भी उसकी आंखों को देखकर कुछ पल के लिए खो गई। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? सीमा ने अचानक पूछा। अर्जुन चौंक गया। मुझे भी यही लगता है। उस दिन के बाद से दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। पढ़ाई के बहाने मिलने लगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी। जब जब अर्जुन सीमा को देखता, उसके मन में गंगा घाट, मंदिर की घंटियां और एक अधूरी याद जाग उठती। सीमा भी अर्जुन के साथ रहकर अजीब सी शांति महसूस करती, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा होने जा रहा हो। एक दिन दोनों बनारस घूमने गए। गंगा घाट पर पहुंचते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने पूछा, सीमा, तुम रो क्यों रही हो? सीमा कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जगह मुझे बहुत अपनों जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ किसी का इंतजार किया था, बहुत सालों तक। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उसी क्षण उसके भीतर पिछले जन्म की धुंधली तस्वीरें चमक उठीं। वो और राधिका गंगा घाट पर साथ बैठे, अधूरे वादे करते हुए। उसकी आंखें भर आईं। वो बुदबुदाया, राधिका। सीमा चौंकी। क्या कहा तुमने? राधिका? ये नाम तो मुझे भी सपनों में सुनाई देता है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे दो आत्माएं सदियों बाद पहचान रही हों। लेकिन किस्मत फिर से परीक्षा लेने पर उतारू थी। सीमा का परिवार आधुनिक था, लेकिन बहुत सख्त। उसके माता पिता चाहते थे कि सीमा किसी बड़े उद्योगपति के बेटे से शादी करे। अर्जुन एक साधारण व्यापारी परिवार का लड़का था, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था। सीमा के पिता ने साफ कह दिया, सीमा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम उससे जितनी जल्दी दूरी बना लो उतना बेहतर होगा। सीमा ने रोते हुए अर्जुन से कहा, शायद हमारी कहानी फिर से अधूरी रह जाएगी। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। नहीं सीमा, इस बार नहीं। अगर हम पिछले जन्म में हार गए थे तो इस जन्म में जीतेंगे। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। सीमा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तो वादा करो, अगर ये जन्म भी हमें जुदा कर दे तो अगले जन्म में फिर मुझे ढूंढ लोगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वादा है सीमा, जब तक सांसें हैं, जब तक जन्म है, मैं हर बार तुम्हें ढूंढूंगा। उस रात गंगा घाट पर दोनों ने वही वादा दोहराया जो उन्होंने 100 साल पहले किया था। लेकिन क्या किस्मत इस बार उनकी मोहब्बत को मंजूरी देगी? लखनऊ की गलियां और विश्वविद्यालय की यादें अभी ताज़ा थी। अर्जुन और सीमा का रिश्ता गहराता जा रहा था। दोनों ने महसूस कर लिया था कि उनका संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। लेकिन परिवार और समाज की दीवारें अब उनके सामने खड़ी हो चुकी थीं। सीमा के पिता एक प्रभावशाली व्यापारी थे। उनके लिए रिश्ते का मतलब केवल दो परिवारों का मेलजोल और समाज में प्रतिष्ठा था। उन्होंने सीमा से साफ कह दिया, तुम्हारी शादी दिल्ली के उद्योगपति गोयल साहब के बेटे से होगी। वो लाखों का कारोबार संभालता है। अर्जुन जैसा लड़का जो ना ठीक से कमाता है ना बड़ा नाम है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। सीमा ने रोते हुए कहा, पापा, आप नहीं जानते, अर्जुन मेरा सब कुछ है। अगर मैं उससे शादी नहीं कर पाई तो मैं किसी और से कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। लेकिन पिता के कानों पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने सख्ती से सीमा को घर से बाहर निकलने तक मना कर दिया। उधर अर्जुन ने ठान लिया था कि इस बार वो सीमा को खोने नहीं देगा। उसने पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी शुरू की और दिन रात मेहनत करने लगा। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करके उसने धीरे धीरे एक व्यवसाय खड़ा करना शुरू किया। उसके दोस्तों ने कहा, तू इतना क्यों पागल हो रहा है? कौन लड़की इतनी लड़ाई लड़ने लायक है? अर्जुन मुस्कुरा देता और कहता, ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है,
ये तो अधूरी मोहब्बत का हिसाब है जो मैं हर जन्म में पूरा करूंगा। सीमा और अर्जुन का मिलना अब आसान नहीं था, लेकिन दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, कभी कॉलेज के बहाने, कभी किसी मित्र के घर पर। उन मुलाकातों में आंसू भी थे, हंसी भी थी और वादे भी। एक शाम सीमा ने अर्जुन से कहा, कभी कभी डर लगता है, क्या होगा अगर पापा हमें सच में जुदा कर दें? अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी हार होगी, लेकिन सुनो सीमा, इस बार मैं लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगा। चाहे सब मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। खबर धीरे धीरे फैल गई कि सीमा और अर्जुन एक दूसरे को चाहते हैं। समाज के लोग बातें बनाने लगे, देखो अमीर व्यापारी की बेटी एक मामूली लड़के के पीछे पागल है, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। परिवार की इज्जत का हवाला देकर सीमा पर दबाव डाला गया। उसे घर में नजर बंद कर दिया गया, फोन, कॉलेज सब बंद कर दिया गया। सीमा ने एक दिन चिट्ठी के जरिए अर्जुन तक संदेश पहुंचाया, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो हमें इस बंधन से आजाद करना होगा, वरना हमारी मोहब्बत फिर से अधूरी रह जाएगी। अर्जुन ने वो चिट्ठी पढ़ते ही फैसला कर लिया। उसने अपने परिवार से कहा, मुझे सिर्फ सीमा चाहिए, चाहे मुझे सब कुछ खोना पड़े, लेकिन मैं बिना उसके जी नहीं सकता। एक रात अर्जुन और सीमा ने गुप्त रूप से मिलने की योजना बनाई। गंगा घाट पर वही पुरानी जगह, वही पुराना वादा। सीमा कांपती हुई आवाज में बोले, अर्जुन अगर हम इस बार साथ भागे तो क्या होगा? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हम अपना नया जीवन शुरू करेंगे। हम समाज से नहीं डरेंगे। याद है पिछले जन्म में हम हार गए थे, लेकिन इस बार हम जीतेंगे। सीमा की आंखों में चमक आ गई। तो चलो मैं तैयार हूं। लेकिन किस्मत शायद अभी भी उनसे खेल खेलना चाहती थी। सीमा के पिता को उनके भागने की योजना का पता चल गया। उस रात जब अर्जुन सीमा को लेने पहुंचा तो कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। गंगा घाट पर अफरा तफरी मच गई। सीमा दौड़कर अर्जुन के पास पहुंची और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अंधेरे में भागने लगे। पीछे से आवाज आई, रुको वरना अंजाम बुरा होगा। सीमा ने डरते हुए कहा, अर्जुन अगर हमें कुछ हो गया तो? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका, तो अगला जन्म हमारा इंतजार करेगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। भीड़, चीख पुकार, अंधेरा और फिर सब खामोश। जब भीड़ छटी तो गंगा के किनारे खून से भीगा अर्जुन पड़ा था। सीमा उसके सीने से लगी हुई थी और चीख रही थी, नहीं इस बार भी नहीं, हमें फिर अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? अर्जुन के होंठ कांपते हुए बुदबुदाए, सीमा अगला जन्म मैं फिर आऊंगा। और उसकी सांसें थम गईं। सीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैं हर जन्म तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर उसने भी गंगा में छलांग लगा दी। गंगा की लहरें दोनों की आत्माओं को साथ बहा ले गईं और इस तरह दूसरी बार भी उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। समय किसी का इंतजार नहीं करता। सालों का सफर गंगा की लहरों की तरह बह गया। अब नया युग था, साल 2020। दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन आत्माओं की कड़ियां अभी भी जुड़ी थीं। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया आरव। बचपन से ही उसकी आंखों में अजीब गहराई थी। उसके माता पिता अक्सर कहते, ये बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं है, ये ना जाने किस दुनिया की बातें करता है। आरव के सपनों में अक्सर एक ही दृश्य था, गंगा किनारा, मंदिर की घंटियां और एक लड़की जो उससे वादा कर रही है, मैं हर जन्म तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो नींद से जागकर सोचता, ये लड़की कौन है? क्यों मैं हर बार उसी के बारे में सोचता हूं? उधर मुंबई के एक आधुनिक परिवार में एक बच्ची जन्मी, जिसका नाम रखा गया अनन्या। वो बहुत आत्मविश्वासी और आजाद ख्यालों वाली लड़की बनी, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन था। जब भी वो मंदिर जाती या गंगा का नाम सुनती, उसके दिल में एक टीस उठती, जैसे कोई अधूरी कहानी उसके भीतर छुपी हो। सपनों में भी वही युवक बार बार आता, कभी उसका नाम पुकारता, कभी उसके आंसू पोंछता और कहता, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। किस्मत ने फिर से खेल खेला। कॉलेज की पढ़ाई के लिए अनन्या दिल्ली आई। वहीं एक सेमिनार में उसकी मुलाकात आरव से हुई। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, हवा ठहर गई। आरव के होठों से अनजाने में निकल गया, राधिका। अनन्या चौंक गई। क्या कहा? यह नाम तुमने क्यों लिया? ये तो मुझे भी सपनों में सुनाई देता है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए।
कुछ पल की खामोशी के बाद अनन्या बोली, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारी पहचान इस जन्म से पहले की है? आरव की आंखें चमक उठीं। हाँ, मुझे लगता है हम अधूरे रह गए थे, लेकिन इस बार हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। इस बार उनका रिश्ता सिर्फ मोहब्बत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आत्माओं का मिलन था। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए अजीब सी शांति महसूस करते थे। अनन्या ने एक दिन कहा, आरव, मुझे बार बार वही सपना आता है। कोई मुझे गंगा किनारे वादा करता है कि अगली बार वो मुझे ढूंढ लेगा। क्या वो तुम थे? आरव की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ अनन्या, मैं ही था, और तुम हर जन्म में मेरे साथ थी। हम पिछले जन्मों में हार गए थे, लेकिन इस बार हम जीतेंगे। लेकिन जीवन आसान नहीं था। अनन्या का परिवार आधुनिक था, लेकिन महत्वाकांक्षी भी। उसके माता पिता चाहते थे कि वो विदेश जाकर अपनी जिंदगी बनाए। वहीं आरव का परिवार चाहता था कि वो पारंपरिक जीवन जिए और परिवार का कारोबार संभाले। दोनों पर दबाव बढ़ने लगा, पर इस बार उन्होंने हार नहीं मानी। आरव ने दृढ़ता से कहा, हमने 2 जन्मों में हार झेली है, लेकिन अब हम अपने डर और समाज के सामने झुकेंगे नहीं। इस बार हम अपने प्यार को बचाएंगे। आखिरकार दोनों ने मिलकर अपने परिवारों को मनाने की कोशिश की। काफी बहस और संघर्ष के बाद परिवारों ने भी महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ एक सामान्य रिश्ता नहीं है। अनन्या ने अपने माता पिता से कहा, प्यार कोई खेल नहीं होता, ये आत्माओं का मिलन है। अगर आपने मुझे आरव से जुदा किया तो ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। धीरे धीरे परिवार मान गए। फिर एक दिन वे दोनों बनारस गए, गंगा घाट पर, उसी जगह पर जहां उन्होंने 2 जन्मों में अधूरे वादे किए थे। सूरज ढल रहा था, मंदिर की घंटियां बज रही थीं। आरव ने अनन्या का हाथ थामा और कहा, राधिका, सीमा, अनन्या, चाहे जो नाम रहा हो, तुम हर जन्म में मेरी रही हो। इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। आदित्य, अर्जुन, आरव, तुम हर बार मुझे ढूंढते आए हो। इस बार हमारी कहानी पूरी होगी। गंगा के जल को साक्षी मानकर दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वादा किया। फूलों की आरती की खुशबू और घंटियों की गूंज में उनकी आत्माएं आखिरकार शांत हो गईं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी बनारस में गंगा घाट पर ही हुई। दोनों परिवारों और सैकड़ों लोगों ने मिलकर इस मिलन को आशीर्वाद दिया। जब विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे थे तो ऐसा लगा जैसे सदियों से अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हो रही हो। आरव और अनन्या की आंखों में सिर्फ एक दूसरे का प्रतिबिंब था, और उसी क्षण उनके भीतर की आत्माओं ने जैसे कहा, अब कोई अधूरापन नहीं, अब कोई वादा अधूरा नहीं रहेगा। पुनर्जन्म की इस कहानी ने साबित कर दिया कि प्रेम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता। सच्चा प्रेम आत्माओं का बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। आदित्य और राधिका, अर्जुन और सीमा, आरव और अनन्या, 3 जन्मों का संघर्ष आखिरकार एक मिलन पर जाकर पूरा हुआ। अब गंगा की लहरें जब बहती हैं तो मानो फुसफुसा कर कहती हैं, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, चाहे कितने भी जन्म लग जाएं, अंततः वो मिलकर ही रहता है।